हेलो एवरीवन। तो कल जेबीडी का टैट हो चुका है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीके सेक्शन को। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आने वाले एग्ज़ाम के लिए, और जिसका भी टैट होने वाला है उनके लिए, और जिसका भी टैट हुआ है जेबीटी का, तो वो जरूर देख ले अपने आंसर्स, कौन कौन से आंसर उनके राइट है और कौन कौन से रॉन्ग है। ठीक है। तो जैसे मैंने स्ट्रैटेजी वाली वीडियो में बताया था कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने का, कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वैसे ही हुआ है। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपका जो ये पेपर हुआ है काफ़ी आसान हो गया होगा। ठीक है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। ऐसे जितने एग्ज़ाम होंगे और जितने भी टैट होने वाले हैं उसकी भी मैं वीडियो डालता रहूँगा। ये वीडियो जो है सबके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो आने वाले एग्ज़ाम में, हिमाचल में जितने भी एग्ज़ाम होंगे उसमें भी पूछे जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था। तो जितने भी आंदोलन हुए हैं इंडिया में, तो आपको उनको अच्छे से पढ़ लेना है, जिसमें से चिपको आंदोलन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चिपको आंदोलन जो है वो 1973 में शुरू हुआ था। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। हम बात करें अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, सबको पता होना चाहिए कि सरदार सरोवर बांध जो है वो नर्मदा नदी पर है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस चुनाव में दिया था। ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसका जो सही आंसर 1971 होगा। तो ये जो गरीबी हटाओ का नारा था, ये पंचवर्षीय योजना के अंदर भी दिया था। यहाँ चुनाव पूछा लेकिन पंचवर्षीय योजना, तो जितनी भी पंचवर्षीय योजना है तो आपको उनको अच्छे से पढ़ लेना है, और आने वाले एग्ज़ाम में उसमें से क्वेश्चन जरूर बनेंगे। ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पंचवर्षीय योजना, तो आपको एक बार इसको देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम लोक चुनाव कब हुए थे। काफ़ी इजी क्वेश्चन और आपको इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है। आपको ये पता होना चाहिए कि जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके बाद जो इलेक्शन हुए थे वो कब हुए थे। एग्जैक्ट इन्होंने बताया अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952। अब ये 2 साल के बीच में हुए थे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, इन दोनों साल में हुए थे। ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट है भारत में चुनाव आयोग का गठन कब किया गया था। इलेक्शन कमीशन का। ठीक है। तो जब भारत आज़ाद हुआ तो संविधान बना था, तो जनवरी 1950 को ही इसका गठन कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। साथ में जो इसका चेयरमैन होता है उसको भी आपने पढ़ लेना है, क्योंकि करंट वाला भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। फिर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा, ये नारा किसने दिया था। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, आपको पता होना चाहिए कि जो बाल गंगाधर तिलक था उन्होंने ये नारा दिया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब भारतीय संविधान बना उस समय मतदाता बनने के लिए आयु सीमा कितनी थी। जब संविधान बना था तो 21 वर्ष थी। ठीक है। अब कितनी है, 18 वर्ष। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है। तो जो घूर्णन होती है वो होती है, गुरुत्वाकर्षण होती है वो होती है, परिकरण होती है वो होती है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका परिकरण। ठीक है। अपने एक्सेस पे जो घूमती है और थोड़ी सी वो टिल्ट होती है, उसकी वजह से क्या होता है, पृथ्वी में ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। नेक्स्ट है टुकान क्या है। तो टुकान क्या है, एक पक्षी है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वुड डिस्पैच या चुड़ का नीति परस्त किस प्रकार का दस्तावेज था। तो ये जो था भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति की रूपरेखा थी। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्क रेखा इनमें से कौन से प्रदेश से नहीं गुजरती। तो ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती, बाकी जितने भी राज्य वहाँ से गुजरती है। ठीक है। नेक्स्ट है कौन सी गैस हमें सूरज की हानिकारक किरणों से बचाती है। तो आप सबको पता ही है ओजोन जो है हमें यूवी रे से प्रोटेक्ट करती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को क्या कहते हैं। ठीक है। भीतरी परत कौन सी है। तो सबको पता होना चाहिए जो कोर है वो अर्थ की सबसे भीतरी परत है। तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा। ठीक है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो ये भी सबको पता है, कॉमन क्वेश्चन था। सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर परिवार का कौन सा ग्रह सूर्य के सर्वाधिक निकट है? ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था। तो सौर मंडल के बारे में आपने एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बुध। बुध जो है सबसे नज़दीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छुआछूत की समाप्ति संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा दी गई है? अनटचेबिलिटी, ठीक है। तो अनटचेबिलिटी किसके अंदर है? अनुच्छेद 17 में। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जंग का जो रासायनिक सूत्र है वो है Fe2O3, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर होगा। तो इसी के साथ एक और क्वेश्चन आया था कि लोहे की वस्तु को जंग से बचाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, कौन सी प्रक्रिया होती है, कौन सी प्रोसेस होती है? वो होती है गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। गैल्वेनाइजेशन, ठीक है, गैल्वेनाइजेशन आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। काफ़ी इजी क्वेश्चन आए थे। यकृत जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस का नेता जिसने रंग भेद के विरुद्ध लंबे समय तक संघर्ष किया वह सफलता पाई, कौन थे? नेल्सन मंडेला। अगर तुक्का भी लगाना था आपने तो नेल्सन मंडेला को ही लगाना था, ओके। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पौधे का नाम बताइए, ठीक है। कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पौधे का नाम पूछा है, ठीक है। पौधे का मतलब ऐसा कौन सा प्लांट है जो कीटों को पकड़ता है और वो उसको अपना भोजन बनाता है, ठीक है। ऐसा प्लांट, ऐसा पेड़ पौधा जो है वो कठपर्णी पिचर प्लांट, ठीक है। पिचर पादप, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप। ये भी आपको पता होना चाहिए, सबसे छोटा कौन है, सबसे बड़ा कौन है। तो सबसे छोटा पूछा है तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और सबसे बड़ा पूछा है तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि सबसे बड़ा कौन सा है। नेक्स्ट है, यंगतजी नदी किस देश में बहती है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है चीन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नाम से पता चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? ठीक है, तो ये 26 अक्टूबर 2006 में किया गया था, ठीक है। और जो अधिनियम आया था वो कब आया था? 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा बिंदु भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये जितने भी बिंदु है आपको उसको अच्छे से कर लेना है। तो भारत के किस हिस्से में स्थित है? वो दक्षिण भारत में, ठीक है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्का झील भारत के किस राज्य में? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बच्चे वाला क्वेश्चन है, सबको पता है, उड़ीसा में है चिल्का। ऑप्शन नंबर सी इसका उड़ीसा में है, ठीक है, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एक मात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बेरन द्वीप पर है, ठीक है। नेक्स्ट है, नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है? तो नमामि देवी नर्मदे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रीडम ऑफ फेयर किताब का लेखक कौन है? तो अंग सान सू जो है इसके लेखक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा बस डैश में अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी 10 दिसंबर 1948 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ये थे जो जीके में आए थे सेक्शन। अभी हम साइकोलॉजी सेक्शन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी साइकोलॉजी सेक्शन की होगी, उसमें हम जानेंगे कि जो साइकोलॉजी में जो क्वेश्चन आए थे वो कौन कौन से थे, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और जितने भी आने वाले एग्ज़ाम है उसके लिए जो जीके सेक्शन वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो पटवारी हो, चाहे वो एचपी पुलिस हो, या फिर अदर कोई एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।